अस्सलाम वालेकुम। मैं अकील सुखज़ई मुखातिब हूँ पेशावर से। ये बात बहुत खुश आयन है और काबिल तहसीन है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की बेहतर हिकमत अमली, ज़बरदस्त प्लानिंग और ग्राउंड पर मौजूदगी के बायस तमाम तर ख़दशात, तमाम तर सिक्योरिटी चैलेंजेस और तमाम तर थ्रेट अलर्ट्स के बावजूद ईद की 3 दिन पुरअमन तरीके से गुजर गए हैं। पाकिस्तान की तमाम सियासी क़ियादत ने अपने अपने आबाई इलाक़ों में ईद की मुबारकबाद वसूल की, अपने अपने घरों पर, हुजरों में, ठिकानों पर मौजूद रहे और उनकी इबादत के लिए ज़बरदस्त किस्म के इक़दामात किए गए थे। इसी तरीके से हमने नोट किया कि जो अहम तरीन 2 शख्सियात थी, वो अपने घर या अपने फैमिली या अपने दोस्तों के साथ ईद मनाने की बजाय वो अपनी फोर्सेस के पास, अपने अफसरान के पास और अपनी जो नौजवान है, जो जवान है, उनके पास पहुंच गए। मैं बात कर रहा हूँ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की, जिन्होंने ईद गुजारी लाइन ऑफ कंट्रोल पर, अगले मोर्चों का दौरा किया और वहाँ पर जवानों से और अफसरान से मिले। इसी तरीके से पाकिस्तान के मुतहर्रिक वज़ीर दाखिला वो वाना चले गए। जनूबी वज़ीरिस्तान का जो ज़िले हेडक्वार्टर है, वहाँ पर उन्होंने एक सिक्योरिटी ब्रीफिंग में शिरकत की। उन्होंने ईद वहाँ पर गुजारी। अफसरान और नौजवानों के साथ उन्होंने तबादला ख्याल किया, ख़ास कर शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान की सिक्योरिटी के पस मंज़र में। इसी तरीके से हमने देखा कि काफ़ी अरसे बाद हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव, जिसको हम वज़ीर आला कहते हैं, अली अमीन गंडापुर साहब, वो भी उन्होंने 2-3 दिन ईद के अपने आबाई ज़िला डे खान में गुजारे। वहाँ से लोगों से मुलाकातें की। बहुत खुशायन बात है, बहुत अच्छा पैगाम जाता है। इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी साहब ने भी 2 दिन अपने आबाई शहर डे खान में गुजारे। वहाँ पर उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की, खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी सूरत हाल पर, फेडरल गवर्नमेंट और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के ताल्लुकात कार पर, एक्सपार्टा के मामलात पर, और जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग की सूरत में पाकिस्तान को जो फतह मिली है, उस पर उन्होंने मीडिया के साथ और कारकुनों के साथ तफसीली तबादला ख्याल किया। हमें किसी न किसी हालत में उन तमाम अफसरान को और उन तमाम जवानों को जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान की फ़ौज से है, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी से है, जिनका ताल्लुक़ पुलिस फोर्स से है, जिनका ताल्लुक़ फ्रंटियर कोर से है, जिनका ताल्लुक़ फ्रंटियर कंस्टेबलरी से और मुख्तलिफ स्काउट्स से हैं, उनको खिराज तहसीन पेश करनी चाहिए कि ईद के इन दिनों को उन्होंने पुरअमन बनाया। और हम तवक्को रख सकते हैं कि जब भी हमारे इदारों के दरमियान इस किस्म का की कोऑर्डिनेशन होगी, उनके दरमियान एतमाद साज़ी होगी, उनके दरमियान एक दूसरे के साथ ताउन करने का जज्बा मौजूद होगा, पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी के चैलेंजेस है उसमें न सिर्फ ये कि कमी वाक़या होगी दिन ब दिन, बल्कि इंशाअल्लाह ये दहशतगर्दी और बदअमनी ख़त्म भी हो जाएगी। एक और वाक़या की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, वो ये है कि लकी मरवत के अंदर अमन कमेटी के आम लोगों ने और पुलिस ने एक झड़प के दौरान एक मुकामी दहशतगर्द तंजीम के 3 से 5 लोगों को मार गिराया, उनको हलाक किया। एक पुलिस सिपाही एहलकार उसमें शहीद हो गया। उनका सरकारी एजाज़ के साथ नमाज जनाजा उनकी पढ़ाई गई। और ये इस बात का सबूत है कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम न सिर्फ ये कि रियासती इदारों की कारकर्दगी पर एतमाद करने लगे हैं, बल्कि जब भी रियासती इदारों को, ख़ास कर खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को ज़रूरत पड़ती है, आवाम भी खड़े हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया।